नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब। कहते हैं जब प्यार परवान पर चढ़ता है तब इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है, और जब प्यार में धोखा हो जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि पूरी तरीके से टूट जाता है। आज कुछ ऐसी ही घटना मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। दरअसल एक युवती अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर अपने प्यार के लिए आई है। वो युवती जिसके साथ प्यार में धोखा हुआ है, और जब अपने प्यार के लिए अपने प्रेमी के पास 1000 किलोमीटर दूर उसके घर तक पहुंची तो उसके साथ धक्का मुक्की हुई, उसे घर से निकाला। क्या पूरा मामला है, मैं इस युवती से बात करूंगा और पूरी बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दरअसल ये युवती महाराष्ट्र के पुणे की है। वर्ष 2017 में ये अपने परिवारजनों के साथ एक कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीदने गई। तब वहाँ एक लड़के से संपर्क हुआ जो बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र का है, और लड़के और इन दोनों के बीच मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए जब पेटीएम या फ़ोनपे के जरिए पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे। इस युवती का ऐसा कहना है कि उस लड़के ने फिर मुझे मैसेज किए, फ़ोन किए और इस प्रकार से बात की, इस प्रकार से विश्वास में वो मुझे लाया कि मैं उससे प्यार करने लगी। फिर हम साथ में भी रहे, लिव इन रिलेशनशिप में एक कमरे में रहकर रहने लगे। जब युवक अपने घर आया था तो एक बार पहले उससे मिलने भी आई थी। जब दूसरी बार घर आया तब उसका संपर्क नहीं हुआ तो युवती उसके पीछे पीछे आ गई। युवती का ऐसा कहना है कि मेरे से 5 लाख रुपए भी वो लड़का लेकर आया है। क्या पूरी बात है, इनसे जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्या शुरुआत में जब आपकी उम्र कितनी थी तब उसकी आप दुकान गए थे, और क्या हुआ था उस समय? वो पहला दिन आपको याद होगा जब आपकी विष्णु से आपका संपर्क हुआ। हम लोग के घर में शादी फंक्शन था, तो हम लोग शादी के कपड़े लेने के लिए उसके घर पे दुकान पे गए थे, न्यू ब्लू जेड पे। तब उसने जब हम लोग ने कपड़े खरीदे तो हम लोग गूगल पे कर रहे थे, तो गूगल के संपर्क से मेरा नंबर उसके पास गया, उसने मेरा नंबर ले लिया। फिर रात को मुझे उसने मैसेज किया हाय करके, मैं बोली हाँ बोलो जी। तो उसने उस टाइम से मैसेज करने लगे, आप कहाँ रहती हो, क्या करती हो, किस काम के क्या काम करते हो, ये सब बातें नॉर्मल जो हम लोग फ्रेंड में करते हैं वैसे बातें करने लगा मेरे से। आपने पूछा नहीं आप कौन है? मैंने पूछा आप कहाँ के हो, क्या है? उसने बोला मैं विष्णु ही समाज का लड़का हूँ, मारवाड़ी हूँ, मैं रहता हूँ बाड़मेर में, मेरा एक घर है। उसने मुझे सब दिखाया था, उसका घर, उसका फैमिली मेम्बर सब दिखाया था। उस दिन उसके दूसरे दिन वो मुझे मिलने के लिए आया था, हम लोग बाहर गए थे। अच्छा, मतलब उसको घर ने कैसे दिखा दिया? उसके घर वाले वहीं रहते थे क्या? हाँ, उसने जो घर वाले दिखाए, तो अभी जिस टाइम पे मैं सामने आई थी तभी भी वही थे घर वाले, उसके माता पिता। अच्छा, वो वहाँ रहते थे? हाँ, वो गांव में रहते थे। और वो जो वीडियो दिखाया था मुझे, फोटो वगैरह दिखाया था, तो वो मोबाइल से दिखाया था कि ये मेरे माता पिता है, ये मेरा घर है, मैं इस गाँव का हूँ, और ये मेरे फैमिली रिलेटिव है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरी भाभी है, ऐसा सब कुछ दिखाया था उसने मुझे। और जब मैं जब उसको मिलने के लिए इसके घर पे आई थी तब भी वो जो जितने फोटो दिखाए थे उतने जन उसके घर में थे। अच्छा, ये वर्ष 2017 की बात है जब आपका मैसेज हुआ, फिर क्या बातचीत हुई? नॉर्मल फ्रेंड्स में बात करने लगे हम लोग। बातचीत प्यार में कब बदल गई? जब मुझे मेरा बर्थडे था मार्च में, तब हम लोग रिलेशन में आने लगे। उससे पहले भी नॉर्मल फ्रेंड रिलेशन में थे, एक साथ घूमते थे, खाना वगैरह एक साथ करते थे। वो मेरे घर, मतलब जिस हॉस्टल में मैं रह रही थी, जिस मकान में मैं रह रही थी, उस मकान में वो आता जाता रहता था नॉर्मली। फिर जब हम लोग रिलेशन में आए मेरे बर्थडे के दूसरे दिन, तब हम लोग ने जाके मंदिर में एंगेजमेंट करवा ली। ये कितने बातचीत हुई, उसके कितने समय की बात, कितने महीने हो गए? ये 1 साल हुआ हम लोग के फ्रेंडशिप और रिलेशन को। 1 साल बाद आपकी एंगेजमेंट आपने हाँ, की मंदिर में जाके? हाँ, मंदिर में जाके। जब मुझे 18 लग गया तब हम लोग ने जाके मंदिर में रस्म रिवाज करके एंगेजमेंट कर ली। फिर तो बाद कौन में था एंगेजमेंट में? तब साथ में कौन था? साथ में हम लोग के मेरे रिलेटिव थे, मेरी बहन थी, भाभी थी, आंटी थी, और भाई भी था मेरा, वो लोग थे। सेकेंड टाइम जब हम लोग उसके घर वाले थे क्या? नहीं, उसका रिलेटिव कोई नहीं था, उसका सब जो है वो गांव में था। और उसके दुकान में जितने जन है सबको पता था कि इनका रिलेशन चल रहा है। मैं जब जब दुकान पे जाती थी वो लोग भाभी ही बुलाते थे मुझे, और कुछ भी लेने के लिए जाते थे वो कम डिस्काउंट देते थे और बताते थे इधर नहीं है, वो दूसरी दुकान पे। उसके 3-4 दुकान है, न्यू ब्लू जेड के कातरज में 2 है और चाकन में 2 है। फिर क्या हुआ? फिर बातचीत करते करते हम लोग ने एंगेजमेंट कर ली। एंगेजमेंट के बाद हम लोग ने रूम ले लिया,
जिधर उसका दुकान है उसके थोड़े नज़दीक में हम लोग ने रूम ले लिया। हम लोग साथ में रह रहे थे और जब मेरा शादी होने वाला था एक दूसरे के साथ। क्यों दूसरे के साथ क्यों हो गया? आप इसके साथ रिलेशन में थी, पर मैंने उसको बोला था मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। उसने मुझे बोला था, मैं जब फर्स्ट टाइम मिला था तब उसने मुझे बोला था मेरे घर वाले भी रिश्ता देख रहे हैं, पर तू मेरे साथ रहेगी तो मैं रिश्ता तुड़वा देगा घर वालों ने जो करा है, और मैं तेरे से शादी करेगा। ऐसा उसने मुझे 2-3 बार बोला था। वो लड़की जब उसके घर वालों ने जो लड़की देखी थी उसके संपर्क में जब था ये, तब वो उससे बात नहीं करता था, और जो लड़की उसको भी पता था हम लोग रिलेशन में है ऐसी बातें। फिर उसने जब पता चला कि मेरा घर वाला मेरे से शादी कर रहा है, तब उसने आके ये शादी तुड़वा दी। तब उसकी वजह से मुझे उस टाइम पे भी कोर्ट जाना पड़ा। अच्छा, आपकी शादी हो रही थी तब वो आया था आपके घर? शादी होने के टाइम पे वो मुझे मतलब मेरे ससुराल वाले उनको फोटो भेजे उसने कि ये मेरे साथ रह चुकी है, हम लोग साथ में रह रहे। मतलब उस टाइम पे भी वो मेरे घर पे आता था 2-3 बार, तो उसने फोटो निकाले थे जो मेरे साथ एक साथ में, वो फोटो उसने वायरल किए। मेरा जो होने वाला हस्बैंड था उसको दिखाए, तो उन लोग ने बोला इसका तो पहले से हो चुका है इसके साथ, तो हम लोग नहीं रखेंगे ये संपर्क। वो भी उसने शादी तुड़वा दी। हाँ, मैं थाना गई थी, कोर्ट नहीं गई थी, थाना गई थी। थाना में मैंने बोला तो थाना वाले क्या बोले, ये जो लड़का है वो कहाँ है? मैं बोली वो अभी यहाँ नहीं है, वो भाग चुका है इधर से। और उसने एक ने ऐसे 3-4 घटना पुणे में की कि उसकी वजह से मुझे थाना चढ़ना पड़ा है। अच्छा, क्या क्या किया था? उसने एक लड़की को, मेरी जो फ्रेंड है उसने इसको मैसेज किया था रात को, और जब उस रात को उस लड़की ने इसको मैसेज किया तो उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड है उसने इसको धमकी दी थी कि तू मिलने के लिए आ, मैं तुझे जान से मारेगा, क्योंकि तू मेरी बंदी को क्यों मैसेज कर रहा है, क्यों नंबर मांग रहा था। इसने नंबर भी मांगा था। फिर इसने मुझे कांटेक्ट किया रात को 12 बजे कि तू कहाँ है करके। मैं तब पुणे में थे, हम दोनों एक साथ ही थे। वो दुकान से निकला था दुकान बंद करके, तो उसको अलग वाले बंदे ने इसको फ़ोन किया, मारने की धमकी दी, तेरा दुकान जलेगा, ऐसा ऐसा बोला था। फिर उसने मेरे पास आया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तब हम लोग, मैं उस बंदे, मतलब मेरा जो होने वाला है विष्णु, उसको लेके मैं वो जो बंदा आया था इसको मारने के लिए उसके पास लेके गई थी। और जो वो बंदा मारने के लिए आया था उसने 50 लड़के लोग लेके आया था इसको मारने के लिए। और ये सच्ची में आज जिंदा नहीं रहता। आज जो जिंदा दिख रहे उसके माँ बाप को, आज वो जिंदा नहीं दिखता, क्योंकि वो है मेरी वजह से आज जिंदे। वो जो कर रहा है ना पुणे में, इतने कांड किए, इसने बहुत कांड किए। चलो ये सारी बात होगी, उसके बाद आप एक साथ रहने लगे थे क्या? हाँ, उसके बाद उसको पता चला ये बंदी मुझे सपोर्ट करेगी, कुछ भी होगा तो मैं इसके साथ रहेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको पूरा, मतलब मेरे भाई ने, मेरा जो भाई है उसने सब बताया था, बंदी को हम लोग संभाल रहे हैं, हम लोग के पास है, हम लोग ने उसको, मतलब जब से वो पुणे में आई तब से हम लोग संभाल रहे हैं उसको, हम लोग के साथ में रह रही है, हम लोग के परिवार में जुड़ी हुई है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर तू उसको छोड़ के गया तो हम लोग तेरे पे कंप्लेंट करेंगे, हम लोग तेरे पे केस करेंगे, हम लोग तुझे जीने नहीं देंगे। अच्छा, आप साथ में कितने रहे रूम ले? साथ में रह रहे 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पर 3 महीना परफेक्ट हम लोग जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वैसे हम लोग 3 महीना रह चुके हैं। अच्छा, अब विष्णु वहाँ से कब निकला था? आखिर कब निकला जब आपको पीछे आना पड़ा? वो निकला था पिछले महीने के पिछले महीने की 30 तारीख को निकला था। पिछले महीने के 1 तारीख को अपने घर आया था, 1-2 तारीख को। वो उस महीने की 15 तारीख तक मेरे से बात किया, उसका कांटेक्ट चल रहा था। तब उसने मुझे बोला कि हम लोग का रिलेशन घर में पता चला है। मैं बोली ठीक है, अच्छी बात है, पता चला है। तो घर वाले मान नहीं रहे, मेरा फ़ोन छीन लिया है, और मुझे ऐसे अननोन नंबर से कॉल आने लगे। मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, उसने क्या फायरिंग की है, उसको अटका दिए, तू उसको आके लेके जा, ऐसे 2-3 जन ने मुझे फ़ोन करके बोला। फिर आप आए थे? हाँ, मैं उसके लिए आई थी, क्योंकि जो हम लोग का रिलेशन था मुझे वो चाहिए था। कुछ भी उसको मैं बोला था, तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मुझे बता, तेरे लिए मैं हर घड़ी पे खड़ी हूँ, इतना भी बोला था। और मैं जब वो प्रॉब्लम में आए तब मैं उसके लिए खड़ी हो चुकी हूँ। अच्छा, फिर आप कब जोधपुर आए थे उससे मिलने? मैं उसको मिलने के लिए 20 तारीख को जोधपुर आई थी। उसने मुझे बोला था तू जोधपुर आ। मैं जोधपुर में आके रूम लेके खड़ी रही थी 10 दिन, सिर्फ 10 दिन के लिए मैं आई थी, क्योंकि वो 10 दिन में मिलने वाला था, इसने बताया था। फिर उसका एक फ्रेंड है, वो रहता है पोखरण में, वो भी हम लोग को मिला था। वो खास उसका फ्रेंड है, विष्णु का क्लास फ्रेंड है, वो दोनों एक साथ में है। तो वो आए थे मुझे मिलने के लिए कि हाँ हम लोग तुझे विष्णु से मिलाते। तो हम लोग विष्णु के गांव तक जाके आए। रामदेव जी उनके मंदिर में भी मैं जाके आ चुकी हूँ। अच्छा,
फिर आप जोधपुर से आए, एक बार फिर वापस चले गए थे? हाँ मैं नहीं, मैं जब आई थी ना उसको मिलने के लिए, उसके घर पे गई थी और मैं घर पे जा रही हूँ ऐसा उनको पता चला तो लड़के को उन्होंने भगा दिया उधर से। फिर क्या बोला घर वालों ने? तो घर वाले बोले लड़का इधर है नहीं, 4 महीने से भाग चुका है। मैं बोली 4 महीने से किसी, पिछले महीने तो ये गाँव है, उसके 2-3 महीने मेरे साथ है, ये तो मेरे पास प्रूफ था, मैंने उनको दिखाया। और जब मेरे पास जो प्रूफ उनको दिखाए और वो सच्चे लगे, थाना वालों को भी दिखाए, वो सब सच निकले, तब उन लोग ने बोला और थाना वालों को रिश्वत देके, थाना वालों ने रिश्वत लेके ये मामला मिटाया पूरा। फिर आप वापस चले गए पुणे? थाना वालों ने बोला कि तू वापस पुणे चली जा, ये तुझे मिलेगा नहीं, ये लोग तेरे पास देंगे नहीं लड़का। तो मैं उस टाइम पे पुणे चली गई, मामला शांत हुआ था, वापस मामला चालू हुआ, उसने मुझे कांटेक्ट करना चालू किया, मुझे इधर नहीं रखना है, नहीं रहना है, तू आके मुझे लेके जा, घर वाले बहुत दबाव डाल रहे हैं, मुझे कुछ दे नहीं रहे, तेरे से संपर्क करने का कोशिश कर रहा हूँ, तेरे से संपर्क नहीं हो रहा है। उसने इंस्टा पे भी आईडी खोल के बहुत उसके फ्रेंड्स है उनको भी बताया था, सोशल इंस्टा पे हम दोनों के फोटो वायरल हो चुके हैं, पहले से ही हम लोग रिलेशनशिप में जब से है तब से फोटो वायरल हो रहे हैं। अब उस विष्णु का आपके पास फोन है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे परेशान, इसलिए आप वापस आए? हाँ, इसलिए मैं वापस आई थी। उसने बोला था घर में शादी। आप कब आए? मैं 26 तारीख को राजस्थान आई हूँ। 4 दिन पहले? हाँ, 4 दिन पहले। हाँ। तब मैंने मकान लिया, वापस होटल में रूम लिया, होटल में रह रही थी। तब 2 दिन मतलब इधर आने के 2 दिन पहले उसका मुझे फ़ोन आया था। उसने जब वो घर वाले बाहर जाते हैं ना, तब वो किसी का फ़ोन लेके मुझे कॉल करता है, कांटेक्ट करता है, या किसी को बोलता है उसको कांटेक्ट करके बोलो। अभी वो बोल रहा है या कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है मुझे पता नहीं, पर वो खुद भी बोल रहा है और उसको खुद भी मैं चाहिए, पर उसके घर वाले बहुत उस पर दबाव डाल रहे हैं। अच्छा, अब आप जब आए हैं 4 दिन पहले, उसके घर गए थे? मैं 26 तारीख को आई थी, मैं होटल पे रुकी थी, 27 तारीख को उसके घर में शादी था। मैं फटाक से, उनको पता नहीं था मैं आ रही हूँ, मैं फटाक से शादी का गेटअप करके उसके घर पे गई। गाड़ी जो मैंने लगाया था वो सीधा उसके घर तक था, और जब मैं उतरी तो वो मेरे सामने था, और उस टाइम पे सब शादी में दंग थे, वो अकेला बाहर था। तो उस टाइम पे मैंने उसको इतना भी बोला तू चल मैं लेने के लिए आई, तो बोला तू इधर से अभी जा, अभी मत आ, मैं तुझे बाद में बताता हूँ तब आ, क्योंकि अभी सब लोग हैं तुझे मार डालेंगे। और जब उसके घर वालों ने, किसी ने तो देखा, वो मेरा हाथ छोड़ के फटाक से भाग गया। और मैं जब उसके घर वालों को पूछने के लिए गई कि ये बंदा इधर है होके भी आप लोग ने क्यों मुझे नहीं बताया, तो उन लोग ने धक्का बुक्की मार के मुझे गलत नाम लगा के, गलत इल्ज़ाम लगा के मेरे साथ घटिया मतलब बिहेव करके मुझे घर से बाहर निकाला। अच्छा, आपका वीडियो भी बनाया था? हाँ, बहुत सारी वीडियो भी बनाए, वायरल भी किए, मेरे साथ गंदी गंदी बातें भी बहुत सारी की है। उसमें सब युवा लोग थे, उसके गांव वाले थे, और वो लोग भी अभी एक ग्रुप बना के मेरा नाम का आज तक, मतलब आज के दिन तक वो लोग मेरा ग्रुप में नाम लगा के इज्जत निकाल रहे। उसके गांव के ऐसे 3-4 लोग हैं जो मीडिया बन के एक लड़के को लड़की बना के उसके नाम से उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के उसको वायरल कर रहे हैं, तो उनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आप वहाँ गए तब डर नहीं लगा कि जा रहा हूँ मैं वहाँ थे शादी? मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि वो विष्णु समाज, तो फिर भी मुझे वो लड़का चाहिए, क्योंकि मैंने उससे प्यार किया, कोई टाइम पास नहीं किया, वो तो मुझे चाहिए, मुझे उसको हासिल ही करना है। इसलिए मैं उसको लेने के लिए गई थी। तो डर तो लग रहा था कि जाऊँ ना जाऊँ, पर मैंने जो हिम्मत करके गई थी, तो उन लोग ने इतना नहीं सोचा कि लड़की न्याय मांगने के लिए है, न्याय मांगने से अलावा वो लोग मेरे पे जबरदस्ती कर रहे थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया? वहाँ से आप निकल आए, फिर क्या हुआ? मैं उधर से निकल नहीं रही थी, मैं उधर बैठी थी जब तक लड़का नहीं आता है। मैंने इतना भी बोला था, मैं खाना नहीं खाएगी, पानी नहीं पीगी, लड़का मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं एक कंप्लेंट बड़े साहब तक लेके जाएगी। तो उन लोग ने बोला ठीक है लेके जाओ। उन लोग ने थाना वालों को बुलाया, थाना वाला मेरे पास आने से पहले उनके पास जाता है, उनके पास बातचीत करता है, फिर मेरे पास आता है। और जब मेरे पास आता है तो इतना ही बोलता है तेरा इधर कुछ होएगा नहीं, तू थाना में जा, कंप्लेंट लिखवा दे। मैं पिछली बार भी थाना में गई थी, थाना में कंप्लेंट लिखवाई थी, अभी भी आई थी, अभी भी थाना में मेरी कंप्लेंट क्या लिखवाई कि ये लड़की ढूंढने के लिए आई। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि मैं ढूंढने के लिए, मैं इतना ही बोला था इस बंदे ने मुझे फ़ोन किया है, अभी बुलाया था लेने आने के लिए, और वो मुझे मिला था। तो ये लोग मुझे वो सब मतलब वो उन लोग के तरीके से मैटर मिटाने का कोशिश कर रहे हैं, और मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। वो अपने ही तरीके से कुछ भी फॉर्मेलिटी बना के पेपर्स में लिख के ये सब करें। अच्छा, फिर थाने गए, आपने कंप्लेन दी, अब आप बाड़मेर यहाँ पहुँचे, किससे मिले हैं और क्या चाहते हैं?
मैं जब बाड़मेर में आई तो मुझे बहुत जन ने कांटेक्ट करके इतना बोला, तू एसपी साहब से मिल, तुझे न्याय उधर से ही मिलेगा। तो मैं मुझे इधर का रूल्स पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं था, तो भी मैं इधर आके ये रूल्स क्या है, ये क्या होता है और ये एसपी सर कौन है, जब मुझे पता चला एसपी सर ऐसे है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करवा देते, तब मैं उनके जो ऑफिस है उधर तक आ चुकी थी। तब मुझे वकील साहब मिले थे। वकील साहब ने मुझे बोला कि मैं तुझे हेल्प करता हूँ, तेरा जो कुछ प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता हूँ। तो मैंने जो बातचीत मेरे से हुई है, जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं उनको वकील साहब को बोला है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? मैं अभी इतना ही चाहती हूँ कि ये लड़का मेरे साथ रहे, उसने जो मेरे साथ बिहेव किया उससे तो उसको रहना ही पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ किया हुआ है उसने। और ज़बरदस्ती कहने से अच्छा वो ज़बरदस्ती भी कहलाते हैं और उसको रहना है, पर उसके घर वाले उस पर दबाव डाल रहे। और मेरी सबसे एक ही विनती है, ऐसे कोई लड़का लोग कर रहा है तो उनके जाले में मत फंसो। निश्चित रूप से देखिए, आप एक युवती जो अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर पहुंची हैं और अपने जो प्रेमी हैं उसको ढूंढने आई हैं, कई इल्ज़ाम लगाए हैं, कई बातें की हैं और अब उम्मीद ये करते हैं कि इस लड़की युवती को न्याय